जिस बात का डर था वही हो रहा है। हमें जल्दी पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। मैं जानती हूं कि तू कहां छुपा है। मैं ढूंढ निकालूंगी तुझे। सुन रहा है शेरा? क्या मीठी आवाज है। तो अब तो चाय में भी चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे शेरा, ये जो न्यूज़पेपर होता है ना, ये बिल्कुल मूंगफली की तरह होता है। और फ्रंट पेज पे कुछ नहीं मिलेगा, छिलका उतार के देख, असली माल तो अंदर होता है। बंद दुकान की तिजोरी से लाखों रुपए की चोरी, पुलिस का कहना ताला सही सलामत। ये माहिम में कुत्तों की रहस्यमयी मौत। पूना में एक नौजवान लड़की गुमशुदा। मैं जान गई कि क्या राज छुपा है तेरे दिल में। ओ भाई, ये हल्की फुल्की सी दिखने वाली हेडलाइंस तो सिर्फ एक ट्रेलर है। हो सकता है इसके पीछे कोई ब्लॉकबस्टर छुपी हो। जिंदगी में हर चीज इतनी ड्रामेटिक नहीं होती करण। कई बार छोटे क्राइम और वारदात भी होते हैं जिसका पता आराम से लगाया जा सकता है। वो अब क्या होम डिलीवरी पे इंफॉर्मेशन भी देते हैं? क्या हो रहा है? अब काम की बात करें। जो दुकान लूटी गई थी उसको दुकानदार के बेटे ने ही लूटा था। मायम में जो कुत्ते मारे गए वो किसी गैंग ने मारे थे। और पुणे से जो लड़की गुमशुदा हुई थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी। पुलिस रिकॉर्ड्स में इतना ही है। ओ सॉरी यारा, लेकिन तेरा डायलॉग है ना, तुझी पर मार रहा हूँ। और ये छुपन छुपाई का गेम थोड़ी है जो इतनी आसानी से हो जाएगा। ये देख भाई, ये कंप्यूटर पे ना टाइपिंग टूइपिंग थोड़ी हमको भी आती है। ये लड़की का केस ना थोड़ा सा अलग है। और तू तो जानता है, लड़की के केस में नॉर्मली मैं हमेशा सही होता हूँ। तू देखना, लड़की का नाम है श्रेया और ये है उसका बॉयफ्रेंड आदित्य ब्रह्मा। अगर 1 घंटे पहले इसने एक 5 स्टार होटल में चेक इन किया है तो श्रेया कहाँ है? है ना लॉजिक? अब इस्तेमाल करते हैं तेरे स्मार्टफोन का। देखिए, मुझे श्रेया के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ब्रेकअप 1 महीने पहले हो चुका है और इस वक्त मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। देखिए, मेरी शादी होने वाली है, सो प्लीज दोबारा कॉल मत कीजिएगा। कहा था ना भाई, लड़की का केस बन रहा है। क्या करूं शेरा, सही होने की कुछ आदत सी पड़ गई है। तेरा हो गया हो तो एक बार लड़की की तस्वीर दिखा। जर्नलिस्ट है। कहाँ रहती है? और चल शेरा, अपना थोड़ा घूम के आते हैं और कुछ लोगों की बैंड बजा के आते हैं। वो तो ऐसी ही है, इधर उधर घूमती रहती है, फालतू के आर्टिकल लिखती है, ना पैसे कमाने की चिंता और ना शादी की। जर्नलिस्ट है ना श्रेया। तुम दोनों तो उसके दोस्त हो ना, फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं आंटी जी, हम पूछ थोड़ी रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। जर्नलिस्ट है ना श्रेया, अब इसमें घूमना फिरना तो लगा ही रहता है। हम लोग भी कुछ वैसा सही काम करते हैं। अभी पास से जा रहे थे तो सोचा श्रेया से हाय हेलो कर चलते हैं। अरे वो घर में रहती कहाँ है?
और फोन हमेशा नेटवर्क के बाहर रहता है। और आजकल क्या वो चाचर में घूम रही है, तो वहां तो कवरेज ही नहीं होता है। अब वो खुद तो फोन कर सकती है ना, लेकिन नहीं। अब मैं अपने बच्चों को देखूं कि उसको देखूं? ओ यारा, बड़ा अजीब चक्कर है यार। मामी कह रही है लड़की काम के चक्कर में बाहर रहती है, लेकिन उस ऑफिस में तो कुछ अजीब ही चक्कर है। और लड़की ना हुई, मैथ्स के सवाल हो गए, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें चाचर डिस्ट्रिक्ट जाना होगा। साहब, वो छाछा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो गया, तुम लोग किधर जाएगा? जब तक फोन से नेटवर्क ना उड़ जाए तब तक गाड़ी चलाते रहो। ओ शेरा, एक बात पता चली है कि श्रेया की जो जॉब थी ना, वो तो उसकी टाइम पास जॉब थी। टाइम पास नहीं करण, पार्ट टाइम। हाँ, मतलब वो ही। एक बात नहीं है, पार्ट टाइम जॉब वो होती है जो तुम इस वक्त कर रहे हो। टाइम पास वो होता है जो तुम अपने गैराज में बैठ के उन लड़कियों के साथ चैट करते वक्त करते हो। आय मेरे शेरा, तेरे को एक बात बताऊं, जब तू ऐसे एटीट्यूड मार के डायलॉग बाजी करता है ना, तो सच में ऐसा लगता है जैसे कि मुझे मेरे पापा ने डांटा हो। और कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ, वो एडिटर बोल रहा था कि श्रेया जो है वो फ्रीलांसिंग आर्टिकल्स वगैरह करती थी, मतलब लोकल फूड, आदिवासी, उनके तौर तरीके, उनके रहन सहन, इन सब के ऊपर एक परमानेंट जॉब ढूंढ रही थी वो। ये देख, उसकी डेस्क से पार कर लिया मैंने। वो देख ले भाई, एक भी डंडी नहीं है मोबाइल में। अब मेरे चाहने वाले हम उस तक कैसे पहुंच पाएंगी? मेरा मतलब हम भी कैसे पहुंच पाएंगे कहीं पे यहाँ से, मतलब बिना नेटवर्क के। भाई साहब इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी। एक बात बताओ, ये दीपिका, गीतिका, साफिया, इन सब के घर कहाँ हैं? सपिया वो उधर। क्या है ये? सपिया गांव है, आपको जाने का है क्या? हाँ तो जाना है ना, यहाँ का गिल्ली डंडा खेलने आए हैं। तो फिर चलो ना। हाँ तो चलो। ओ यारा, इतना खर्चा करके हम पुणे तक आए, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। श्रेया तो कभी इस गांव में आई ही नहीं। ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। ओए तो क्या झूठ बोल रहे हैं? कैसे पता चलेगा हमको? जिस भी गांव वालों को हमने वो तस्वीर दिखाई, उन्होंने छूटते ही ना बोल दिया। इससे एक बात तो साफ जाहिर होती कि गांव वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। यार मुझे एक बात लेकिन समझ में नहीं आ रही कि सबके सब लोग झूठ बोल क्यों रहे हैं? इस गांव में एक नहीं, कई सारे राज छुपे हुए हैं। हेलो मिस्टर अर्जुन, गुड न्यूज़ ये है कि श्रेया के मेल अकाउंट से मुझे एक चैट मिला है, शायद उससे आपकी कोई हेल्प हो जाए। और बैड न्यूज़? ऑब्वियसली बैड न्यूज़ तो ये है कि आप लोग ये केस पुणे में सॉल्व कर, और मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आइंस्टाइन, नेक्स्ट टाइम। आई होप सो। और हाँ, श्रेया के इस चैट के हिसाब से वो किसी वासुदा से मिलने वाली थी, और इस चैट के बाद उसके अकाउंट में कोई भी एक्टिविटीज नहीं हुई। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर अर्जुन। इस वसुधा से मिलना होगा। मैं और श्रेया कॉलेज से बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी 2 हफ्ते पहले ही वो पुणे आई थी और मैं उसे लंच पे मिली थी। क्या उसके बर्ताव में कुछ बदलाव था, या फिर उसे किसी ने धमकाया हो, या वो डरी हुई थी या सहमी हुई, ऐसा कुछ भी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वो बहुत खुश थी, उसे अपने करियर का बहुत बड़ा ब्रेक मिलने वाला था। तो उसके ब्रेक का नाम क्या था? दीप्ति, गीतिका, क्या नाम था उसका? हाँ, उसने एक नाम बोला था, नमिता। वो कह रही थी कि नमिता उसके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक है। क्या आप लोग भी राजा साहब के सताए हुए हैं? जी मैं सुबोध, शायद मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूं। इस गांव में और आसपास के इलाके में जितने भी लीगल काम होते हैं सब में राजन का हाथ होता है, लेकिन आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। गांव वाले से इतना डरते हैं कि गांव का एक आदमी भी उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेगा। कमाल है, इतना सब कुछ जानने के बावजूद तुमने हमें यहाँ रहने की जगह दे दी, कैसे? वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या बात है सर, क्या लाइन बोली है, एकदम फिल्मी। मैंने राजन के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई थी, तो बदले में उसने मुझे गांव से बाहर फेंकवा दिया और अब मैं यही रहता हूं। लेकिन आप लोग यहाँ इस इलाके में कैसे? एक्चुअली हम श्रेया के दोस्त हैं, उसे ढूंढने के लिए आए थे। ओ यारा, चल मान लेते हैं कि राजन ही इस एरिया का मुगैम्बो है, पर हमारे पास सबूत क्या है? उसके खिलाफ तो कोई आदमी कुछ बोलेगा ही नहीं। इस गांव के आदमी चुप है, औरतें नहीं। मैं अभी आता हूं। तुम ये उठा के जरा चारों तरफ अच्छे से झाड़ू मार। इधर होने के बाद जरा ऊपर देख लेना। जी साहब। आप इस गांव में नए हो, पहले कभी देखा नहीं मैंने आपको। हाँ, वो दरअसल गांव में एक नई टीचर की जरूरत थी, तो मैं चला आया। लेकिन ये पहली बार नहीं है मैं इस गांव में आया। इससे पहले भी एक बार इस गांव में आया था और रास्ता भटक गया था, तो एक बहुत ही नेक दिल लड़की ने मुझे वो रास्ता दिखाया था। क्या नाम था उसका? हाँ, वो नमिता। वो अचानक से गायब हो गई। किसने गायब किया होगा उसे? ग्लास दो, पानी का ग्लास दो। तो और अभी के अभी यहां से चले जाओ मेरे घर से। कमाल है, आपके गांव की एक लड़की अचानक से गायब हो जाती है और यहां किसी को उस बात की पड़ी नहीं। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आज ये किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। चले जाओ तुम यहां से, जाओ अभी के अभी। जाओ, कहा ना मैंने, चले जाओ यहां से।
आपसे कुछ सवाल पूछ सकता? सब कुछ। क्या आप नमिता को जानती थी? अच्छी तरह। नमिता मेरी पोती है। वो हमेशा हंसती खेलती रहती थी। फिर एक दिन वो कहाँ गायब हो गई, मुझे नहीं मालूम। मेरे बेटे, मुझे नहीं मालूम। आपने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? राजा साहब की वजह से उन्होंने कहा इस गांव का कोई भी आदमी पुलिस में नहीं जाएगा। इस गांव में ना कभी पुलिस आई है और ना आएगी। राजा साहब के रहते यहाँ कोई नहीं आ सकता। और ऐसी शक्ल बनाना जैसे इस गांव में कुछ हुआ ही नहीं। मेरी नमिता। क्या आप दीप्ति और गीतिका को भी जानती थी? मैं सब जानती हूँ। क्या वो दोनों नमिता की दोस्त थी? हाँ। राजा साहब अच्छा आदमी नहीं है। इसने सब गांव की लड़कियों को गायब किया। कोई कुछ बोल नहीं सकता उनको। सब लोग डरते हैं मेरे बच्चे उनसे। प्रणाम गुरुजी। आइए। तेरी, ये लोग तो नमिता और उस जर्नलिस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।